हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरुड़ पुराण अध्याय 14। गरुड़ ने भगवान विष्णु से सपंडी आदि सर्व कर्म वर्णन सुनकर कहा, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है। धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों का मुझे ज्ञान प्रदान करें। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जो नारद आदि ऋषियों के द्वारा जानने योग्य है, वह सुंदर धर्मराजा का नगर बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशा एवं नैऋत्य के बीच में बसा परम दिव्य और वज्रमय है। सुर और असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता। वह चतुष्कोण है, उसके 4 द्वार हैं। वह ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है, उसका विस्तार 1000 योजन है। उसके मध्य में चित्रगुप्त का बड़ा ही सुंदर मंदिर है, वह 25 योजन का है। चित्रगुप्त का मंदिर लोहे के परकोटे यानी 4 दीवारी से घिरा है। उसमें आने जाने के लिए हजारों सड़कें हैं। उस मंदिर पर हजारों ध्वजा पताकाएं शोभायमान हो रही है। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र बनाए हैं। उसके ऊपर सैकड़ों विमानों के समूह उड़ते दिखाई देते हैं। वहाँ हमेशा मंगलाचार के शब्द गूंजते रहते हैं। वहाँ के उद्यानों में नाना प्रकार के पक्षी गूंजते रहते हैं। मंदिरों में अप्सराओं और गंधर्वों के गायन होते रहते हैं। चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना करते हैं। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों की सही गणना चित्रगुप्त के खाते में रहती है। जिस मनुष्य ने जैसे शुभ या अशुभ कर्म एकत्र किए हैं, वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के मंदिर से पूर्व की ओर ज्वर का घर है, दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोगों का निवास है। पश्चिम की ओर कालपाश, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर तपेदिक, पीलिया, कैंसर आदि राजयोगों का निवास है। ईशान कोण में सिर का रोग, आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान, नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर का निवास है। इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। चित्रगुप्त अपने आसन पर बैठे हुए सब प्राणियों के पाप पुण्य कर्मों को लिखा करते हैं। उनके मंदिर से 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है। यह मंदिर रत्न आदि मणियों से जड़ित बिजली की सी चमक दमक वाला अत्यंत दिव्य है। यह 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। उनमें हजारों स्तंभ लगे हैं। वह वैदुर्य मणियों से सुशोभित तथा सोने से अलंकृत है। उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। महलों की चोटियों पर शरदकालीन मेघों के समान सोने के कलश स्थापित हैं। उनमें चित्र विचित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियां चमक रही है। दीवारों में हीरे जड़े हैं। रोशनदानों पर मोतियों की झालर लटकी हुई है। वहां पर सदैव घंटे एवं नगाड़े बजते रहते हैं। उनमें आश्चर्य युक्त सोने के किवाड़ लगे हैं, जिन पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, बेल, बूटों आदि का मनोहर काम हो रहा है। इस प्रकार वह महल अनेक आभूषणों से भूषित है, जिसे अपने योग बल से विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब और चमकीले सूर्य का सा प्रकाश भरा रहता है। वह सभा स्थल न तो अधिक ठंडा है और न अधिक गर्म है। वह मन को बहुत हर्षित करने वाली है। उसमें शोक, बुढ़ापा, भूख, प्यास और अप्रिय वस्तु नहीं है। उस सभा में देवता तथा मनुष्यों को सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले सब पदार्थ उपलब्ध हैं। वहां पर
उष्ण व शीतल दोनों प्रकार का मधुर जल रहता है। मनवांछित उत्तम फल देने वाले वृक्ष हैं। वह सभा बाधा रहित, रमणीक और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म करने वाले लोग ही जाते हैं। उस सभा में पुण्यकर्मी, तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त, निर्मल वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते हैं। उस सभा में जो 10 योजन विस्तार वाली है, रत्न जटित शुभ एवं अशुभ सिंहासन पर भगवान उस सभा में जो 10 योजन विस्तार वाली है, रत्न जटित शुभ एवं अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान है। धर्मराज के मस्तक पर छत्र सुशोभित है, कानों में कुंडल शोभायमान है। वे सब प्रकार के अलंकारों से युक्त नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। अप्सराएं उनके ऊपर पंखे झल रही है। गंधर्वों के समूह और अप्सराएं गीत बाजा और नृत्य आदि से उनकी सेवा करती रहती है। हाथ में पाश धारण किए मृत्यु बलवान काल चित्रगुप्त एवं कुर्तांत द्वारा सेवित है। पाश और दंड लिए हुए भयंकर रूप, आज्ञा मानने वाले और अपने तुल्य बल वाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे रहते हैं। हे गरुड़, अग्निश्वात सौम्या, उष्म्या, स्वधावंत, बर्षिद, मूर्त और अमृत जो पितर हैं, तथा अर्यमा आदि पितृगण हैं और अन्य मूर्तिमान पितर सब मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ऋषि धर्मराज की सभा के सभासद हैं, जिनके नाम एवं कर्मों की संख्या नहीं हो सकती। धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, मुचकंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिव, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहर्षा, अर्जुन आदि कीर्ति वाले पुण्य कर्मा राजर्षि लोग बहुत से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराजा की सभा में सभासद की पदवी प्राप्त की है। धर्मराजा की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है। धर्मराजा की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है। वह पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। वहाँ के सभी सभासद धर्मात्मा एवं शास्त्रवेता हैं। वे उस सभा में निरंतर धर्मराजा की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराजा की वह सभा ऐसी है जिसे दक्षिण मार्ग से गए पापी लोग उसे नहीं देख सकते। धर्मराजा की नगरी में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने का दक्षिण मार्ग है। शेष 3 मार्ग जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर आदि दिशाओं में है, जिनसे पुण्य आत्मा ही धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूर्व दिशा का मार्ग सब प्रकार के भोज्य पेय पदार्थों से परिपूर्ण है। कल्प वृक्षों से घनी शीतल छाया से आच्छादित है। वहाँ अनेकों विमान हर समय चलते दिखाई देते हैं। यह मार्ग हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। मार्ग मूंगा के भागों से घिरा है। अमृत के रस तुल्य जल से युक्त है। इस मार्ग द्वारा पुण्य आत्मा तथा निर्मल बर्षि राजर्षि इस मार्ग द्वारा पुण्यात्मा तथा निर्मल ब्रह्म ऋषि, राजऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुकी आदि सर्प जाते हैं। देवताओं की आराधना करने
वाले, शिवजी की भक्ति करने वाले और ज्येष्ठ आषाढ़ के महीनों में प्याऊ लगाने वाले, माघ माह में लकड़ी का दान करने वाले, बरसात में विरागी महात्माओं को दान मान से आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रत लोग, काम क्रोध लोभ से रहित लोग एवं माता पिता की सेवा करने वाले और गुरु भक्त लोग, भूमि घर विद्या गौ आदि का दान करने वाले, पुराणों की कथा कहने वाले, पुण्य आत्मा जन तथा और भी सुशील सुबुद्धि सज्जन धर्म राजा की सभा में प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा का मार्ग सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ है। यह देव वृक्षों चंदन से सुशोभित है। वहां हंस सारस और चक्रवाक आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। उसमें अमृत तुल्य जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा तथा सूर्य के उपासक, पर्वों पर तीर्थों में स्नान करने वाले, धर्म युद्ध में वीर गति पाने वाले, अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ने वाले, काशी में मृत्यु पाने वाले, गौ को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण दान देने वाले, तीर्थों में प्राण छोड़ने वाले, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा योग अभ्यास से मरने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले धर्म राजा की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम का मार्ग है। इस मार्ग में अमृत रस से पूर्ण बावड़ियां है। यह एरावत कुल में पैदा होने वाली मस्त हाथियों से भरा है तथा उच्च श्रवा अश्व से उत्पन्न अश्व स्थित है। उच्च श्रवा अश्व से उत्पन्न अश्व स्थित है तथा उच्च श्रवा अश्व से उत्पन्न अश्व स्थित है। आत्मचिंतन करने वाले, श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार कर अनन्य विष्णु भक्त एवं गायत्री मंत्र को जपने वाले पुरुष इस मार्ग से हाथी घोड़ों पर चढ़कर धर्म राजा की सभा में जाते हैं। पर हिंसा, पराया धन और पर निंदा से जो रहित हैं और अपने ही धन स्त्री से रमण करने वाले सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थी सन्यासी, ज्ञान और वैराग्य से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से मुक्त, सदा पंच यज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या उपासना करने वाले, नीच संगति में न पड़ने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने वाले पुरुष अपरसा गुणों से युक्त सुंदर विमानों में बैठकर पश्चिम द्वार से धर्म राजा की सभा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उत्तर, पश्चिम और पूर्व द्वार से आने वाले धर्मात्माओं का धर्मराज उठकर स्वयं स्वागत करते हैं। तब धर्मराज चतुर्भुज रूप धारण कर, शंख चक्र गदा तलवार धारण करके पुण्य आत्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं। उन्हें सिंहासन देकर नमस्कार कर पाद अर्घ चंदन से उसकी पूजा की जाती है। उनके सभासद इन ज्ञानी पुरुषों को आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे पुण्य आत्माओं से कहते हैं, हे बुद्धिमानों, ये परम श्रेष्ठ एवं नरक के कलेशों को समझने वाले आप लोगों ने अपने पुण्यों द्वारा सुखदायक देवत्व सिद्ध किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य साधना नहीं करते, वे घोर नरक को जाते हैं। उनसे बढ़कर महान जड़ दूसरा कौन हो सकता है। अस्थिर शरीर और नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करना है, वही बुद्धिमान है, और जो करता है वही बुद्धिमान है। इस कारण सर्वदा प्रयत्न करके धर्म संचय करना चाहिए। अतः आप सब लोग सब भोगों से युक्त
पुण्य वाले स्थान को जाओ। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनियों से पूजा प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ उन सभा में आदर पूर्वक रह जाते हैं, वहां कल्प पर्यंत रहकर देवताओं के भोग प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जहां धनवान सर्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद होकर पुनः आत्म तत्व चिंतन कर परम गति प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। इसको श्रद्धा एवं भक्ति से सुनता है वह धर्म राजा की सभा में जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।